बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और जनाब खूब मज़े में होंगे। आज का व्लॉग जो है वो फुली जो है वो दावत व्लॉग है और आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ कि मैं जो हूँ कैसे प्लानिंग करती हूँ। तो आपने वीडियो को जो है वो एंड तक देखना है। मे बी कोई आइडिया, कोई टिप, कोई ट्रिक जो है वो आपको पसंद आ जाए और आपके जो है काम आए। तो जनाब आपने चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सकें। तो जनाब यहाँ पे जो दावत थी वो थी मेरे हस्बैंड की फ्रेंड थे, उनकी फैमिली की थी। तो ऐसा होता है कि जब ओबियसली मैंने हेल्पर जो है वो फ़िलहाल तो अभी नहीं रखी हुई, पहले थी मेरे पास हेल्पर, तो अब मुझे खुद ही सारा कुछ करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ हमेशा प्लानिंग से, और प्लानिंग मेरी स्टार्ट होती है कि मेन्यू में क्या होगा, क्योंकि ऑब्वियसली दावत जो होती है वो डिपेंड करती है आपके मेन्यू पे। और मेन्यू जो होता है मतलब मैं और मेरे हस्बैंड जो है वो मिलकर डिसाइड कर लेते हैं। तो अब मुझे उन्होंने रात को जो है बता दिया हुआ था कि ये बनाना है। तो लिखने का मकसद ये होता है कि एक तो आप जब कार्ड बना लेते हैं, लिख के अपने पास रख लेते हैं ना, तो आपको ये होता है कि आप चेक कर लेते हैं कि घर में कौन सी चीज़ जो है वो अवेलेबल है और कौन सी चीज़ जो है वो अवेलेबल नहीं है। जब आपने एक या दो डिशेस बनानी हो ना, तो फिर आपको मतलब इतना मुश्किल नहीं होता, आप जो है बड़े आराम से मैनेज कर लेते हैं और उसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आपने जो है मोर देन डिशेस बनानी हो, लाइक 4-5 बनानी हो, तो फिर आपको थोड़ी बहुत जो है वो लिखनी पड़ती हैं, ताकि आपको कोई चीज़ जो है वो भूल ना जाए। जब आप कार्ड बना लेते हैं, लिख लेते हैं, तो उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है ना, वो होती है आप अपनी ग्रॉसरी जो है उसको चेक कर लें कि आया जो चीज़ें आपने बनानी हैं वो तमाम चीज़ों के लिए रिक्वायर्ड मटेरियल जो है वो आपके पास अवेलेबल है कि नहीं। उसके बाद जनाब आप देख लें, अगर आपकी ग्रॉसरी में वो चीज़ें मौजूद नहीं हैं तो आप उसकी भी एक लिस्ट बनाएं और जाकर तो वो चीज़ें मार्केट से या मंगवा लें या जो है उसको परचेज़ करके ले आएँ। तो सेम इसी तरह मैंने क्या चीज़ें अपनी मेन्यू कार्ड जो था वो बना लिया था, लिख लिया था, फिर उसके बाद चीज़ें मैंने चेक कर ली थी और अपने हस्बैंड को जो है वो मैसेज कर दिया था कि आपने ये चीज़ें जो हैं शॉर्ट हैं, ये आपने लेके आनी है। तो उसके बाद चीज़ें जब घर आ जाएं आपके पास, आपने प्लानिंग कर ली है कि आपने आप ये बनाना है, तो हमेशा दावत की तैयारी जो है वो एक दिन पहले करें। जिस दिन आपके घर दावत हो सेम डे आप A to Z जो है वो नहीं कर सकते। हमेशा अगर अपने आप को जो है ना वो एक तो थकाना नहीं चाहते और बड़े सुकून के साथ करना चाहते हैं ना, तो 50 to 80% जो तैयारी है ना वो एक दिन पहले आप कर लें। तो मैं तो हमेशा ऐसे करती हूँ, जब भी कोई दावत होती है तो उसकी तैयारी दावत से एक दिन पहले जो है वो कर लेती हूँ। और दावत वाले दिन मैं जस्ट जो है मतलब 80% मैंने काम किया होता है और बस उसके बाद जो थोड़ी बहुत कुकिंग होती है मैंने वो करनी होती है। सफाइयाँ जो हैं वो मैं हमेशा कहती हूँ, वैसे हम डेली सफाइयाँ करती हैं घर की। जब कोई दावत होती है तो आप 3-4 दिन पहले, जब आपका पता हो कि आपने किसी को खाने पे बुलाना है, तो उसकी तैयारी जो है ना आप स्टार्ट कर दें, अपने घर की सफाइयाँ जो है वो करवा लें। क्योंकि जो दावत का दिन होता है और दावत से एक दिन पहले का दिन होता है, उस दिन सिर्फ आपका जो काम होता है ना वो किचन से रिलेटेड ही। जब आप अगर अकेले हों तो अगर तो आपके पास हेल्पर हों तो फिर तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन अगर आपने सब कुछ अकेले ही करना हो ना, तो फिर जो है वो 2 दिन आपके किचन में ही गुजरते हैं। तो अगर आपने घर को पहले से सेट कर लिया हो 3-4 दिन पहले, तो फिर वो जो 2 दिन होते हैं ना उसमें फिर आपको इतनी टेंशन नहीं होती, क्योंकि घर आपका ऑलरेडी ऑर्गेनाइज है, नीट एंड क्लीन है। तो फिर दावत वाले दिन या उससे एक दिन पहले जो है आपको सफाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जनाब यहाँ पे जो चीज़ें ख़त्म थी, मेरे हस्बैंड बच्चों को स्कूल से छोड़ने आए थे, वापसी पे जो है वो मुझे थैला पकड़ा गए थे, जो चीज़ें मैंने उनको जो है मैसेज किया था। क्योंकि आज था ये जो व्लॉग है, ये 2 दिन का व्लॉग है, मतलब थर्सडे और फ्राइडे को तो दावत थी और थर्सडे को मैंने बनाना स्टार्ट किया था और थर्सडे वाले दिन ही मेरे बेटे का जो है वो पीटीएम भी था। अब मेरा ये था कि पीटीएम जो था वो इवनिंग में था 5 o'clock, तो मुझे ये था कि मुझे स्कूल जाने से पहले जो है मैं तकरीबन थोड़ा बहुत काम जो है वो कर जाऊँ, क्योंकि रात को डिनर की भी तैयारी करनी थी और साथ मुझे दावत की भी कुछ चीज़ें जो है वो करनी थी। चिकन जो है वो भी इस टाइम मेरे हस्बैंड जो है मुझे 2-2:30 बजे दे गए थे, वो भी मैंने सारा जो है वॉश करके उसको ड्राई होने के लिए रख दिया था और पोर्शंस में डिवाइड कर लिया था। देखें, जब आपने मेन्यू आपके पास हो ना कि आपने ये चीज़ें बनानी है, तो फिर आपके लिए काम करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता, बहुत आसान होता है, क्योंकि आपका माइंड क्लियर होता है।
आपको पता होता है कि आपने इस रास्ते पर जाना है और आपने जो है ये आपका रास्ता है। तो जिस तरह अगर आपको पता हो कि आपने ये चीज़ बनानी है और आपको पता है कि इसमें ये चीज़ें डलनी हैं, तो आप उसकी तैयारी जो है ना बड़ी आसानी के साथ और स्मूथली करते हैं। लेकिन जब आप प्लानिंग नहीं करते या कोई चीज़ आपके माइंड में क्लियर ही नहीं है ना कि आपने करना क्या है, तो फिर आप यकीन कीजिए कि फिर बड़ा मसला बनता है। फिर बंदा जो है ना एक तो स्ट्रेस भी रहता है और मतलब समझ नहीं आती कि वो पकाए क्या, ये बनाए वो बनाए। देखिए ये तमाम चीज़ें दावत से एक दिन पहले का काम होता है डिसाइड करना। अब मुझे पता था कि मैंने ये चीज़ें बनानी है, मैं बड़े ही आराम के साथ सुकून के साथ जो है वो तैयारी करी थी। और आजकल तो माशाल्लाह दिन भी इतने लंबे हैं कि आप जो है बड़े सुकून के साथ अकेले मैनेज कर लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं होती। तो यहाँ सबसे पहले जो है अदरक लहसुन का पेस्ट मैं ऑलरेडी बना के फ्रीज़ कर लेती हूँ, लेकिन वो थोड़ा ख़त्म हुआ हुआ था लेकिन वो कम था और मैंने जो है 3-4 डिशेस बनानी थी, तो उनके लिए फिर मुझे ज़रूरत पड़नी थी। तो मैंने वो काम जो है सोचा आज जो है मैं थर्सडे वाले दिन पहले ही कर लूँ। तो मैंने अदरक लहसुन जो है उसको छील लिया था, बस इनके सेपरेटली जो है वो मैं पेस्ट बना लूँगी। और मैं पेस्ट हमेशा बनाते हुए ऑयल और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करती हूँ। फिर बिल्कुल फ्रेश इनकी जो खुशबू स्मेल होती है वो बिल्कुल जो है ना जैसे फ़्रेश होती है वैसे आ रही होती है। अदरक को वॉश करने के बाद उसका जो छिलका होता है उसको उतार कर सुखा लिया करें, वो बड़ा काम आता है। मैं तो वो सुखा के रख लेती हूँ और चाय में कहवे में डाल के जो है उसको पी लेती हूँ। जब भी हम अदरक लहसुन का पेस्ट बनाते हैं तो हमारे ब्लेंडर जग में से है एक अजीब सी स्मेल आती है। तो उस स्मेल को ख़त्म करने के लिए आप हमेशा जब ब्लेंडर को यूज़ करें अदरक या लहसुन का पेस्ट बनाते हुए, तो आप एंड में जो है उसके अंदर 1 चम्मच जो है वो आटा डालें और उसमें जो है डिश वॉशिंग लिक्विड जो होता है वो थोड़ा सा डाल दें और उसके बाद उसको घुमा दें। यकीन कीजिए सारी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाएगी और साथ ही आपका जो जग है वो वॉश हो जाएगा। इतना क्लीन होगा ना कि बस आपको फिर बस इसको स्पंज भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए माशाल्लाह मैंने इसको घुमाया और ये अंदर तक जो इसकी वो रबड़ है वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। तो ये थी जनाब अदरक लहसुन के पेस्ट बनाने की कहानी। और उसके बाद जनाब मैंने जो है जाना था बेटे की पीटीएम के लिए, तो उसके लिए बस मैं रेडी हो गई थी और फिर हम जो है वो स्कूल चले गए। और स्कूल वालों ने भी जो है अजीब टाइम रखा हुआ था पीटीएम का, क्योंकि फ्राइडे को जो है वो ऑफ़ होना था और वैसे ही सैटरडे संडे वैसे ही ऑफ़ होता है। तो उन्होंने जो है सोचा कि एक ही दिन में जो 2 काम है वो कर लिए जाएं, तो उन्होंने जो है पीटीएम थर्सडे को ही रखा हुआ था। और आज माशाल्लाह मौसम जो है वो इतना अच्छा था ना, वैसे तो बहुत गर्मी थी सुबह से, लेकिन दोपहर से जो है वेदर एकदम से चेंज हो गया था। आंधी और हल्के हल्के बादल जो हैं वो हो गए थे और हवा जो है ना मज़े की चल रही थी। आई थिंक के ऊपर जो है ना वो कहीं बारिश हो रही थी मरी वाली साइड पे, बड़ी अच्छी ठंडी ठंडी हवा जो है ना वो चल रही थी। तो हमने सोचा चलो पीटीएम भी अटेंड कर लेते हैं और थोड़ा सा बाहर का मौसम जो है उसको भी इंजॉय कर लें। अच्छा, पीटीएम अटेंड करना बहुत ज़रूरी होता है पेरेंट्स के लिए, क्योंकि आम डेज़ में ना तो टीचर्स आपको टाइम देती हैं और ना ही वो आपको जो है ना इतना बताती हैं। तो जब भी पीटीएम हो तो ज़रूर जाया करें। उससे ये फ़ायदा होता है कि एक तो आपको अपने बच्चे की प्रोग्रेस का पता चल जाता है और इंडिविजुअली सब्जेक्ट टीचर से जो है ना आप मिल लेते हैं, तो थोड़ी बहुत पिक्चर जो होती है वो क्लियर हो जाती है। तो पीटीएम जो है वो मैं हमेशा ही कोशिश करती हूँ कि कभी भी जो है ना वो ना हो कि मैं उसको अटेंड ना कर सकूँ, हमेशा अटेंड करती हूँ। उसके बाद पीटीएम अटेंड करने के बाद आई थिंक 7 o'clock हम घर वापस आए थे, क्योंकि पीटीएम अटेंड करते हुए काफ़ी टाइम लग जाता है। हर टीचर के पास जो है आपको 10 से 15 मिनट तो लग ही जाते हैं और हम मदर्स के वैसे भी बहुत से कंसर्न जो है वो होते हैं। घर आकर मैंने साथ जो है वो डिनर बनाना स्टार्ट किया और साथ में दावत के लिए जो है वो कस्टर्ड बना रही थी। अच्छा, मैं जो कस्टर्ड डिज़र्ट बना रही हूँ बहुत डिफरेंट स्टाइल की बनाती हूँ, आपके साथ शेयर कर रही हूँ इसकी रेसिपी। दूध आपने लेना है, फुल फैट मिल्क लेना है। मैंने फ्रेश दूध लिया है, उसको साइड पे शुगर डाल के गर्म होने के लिए रख दिया है। साथ आपने 1 चम्मच मतलब 1 टेबलस्पून आपने लेनी है सूजी, और सूजी को आपने देसी घी में या घी में, ऑयल में नहीं घी में, कोई भी घी ले लें। अगर आपके पास देसी घी है तो ठीक है, नहीं तो दूसरे घी में डाल्डा वगैरह में आपने उसको भुनाई करनी है सूजी को आपने कच्चा नहीं रखना। जब वो लाइट ब्राउन सी होने लगती है तो उसकी बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है। तो जब वो खुशबू आना स्टार्ट हो जाए तो आपने उस सूजी को दूध में ऐड कर देना है। अब आपने सूजी को इस दूध में अच्छे से पकाना है कि आपकी जो सूजी है वो थोड़ी सी मतलब राइस हो जाए, फूल जाए और दूध थोड़ा सा जो है वो आपको गाढ़ा सा
महसूस होने लगे। पकाना है, उसको कच्चा नहीं रखना, अच्छे से पकाना है हल्की आग पे। साथ यहाँ पे मैंने तींडियाँ और चिकन बनाया था डिनर के लिए, वो भी साथ रखा था। देखें, दावत का ये मतलब नहीं होता कि आप घर वालों को खाना नाश्ता जो है वो ना दें, वो भी साथ साथ चल रहा होता है। और दावत की एक सेपरेटली तैयारी जो होती है ना, वो आपकी एक साइड पे चलती ही है, क्योंकि ओबियसली घर वालों को तो 3 टाइम का खाना चाहिए ही चाहिए। अब आप उनको ये तो नहीं कह सकते कि जी मैं दावत की तैयारी कर रही हूँ, दावत जो है वो एक दिन बाद में है और वो सारा दिन भूखे रहें। तो इसलिए मैंने साथ जो है स्कूल से वापस आके तो साथ मैंने जो है वो डिनर के लिए सालन बनाया, साथ में कस्टर्ड बना रही थी। एक दिन पहले हमेशा स्वीट डिश जो है वो बना के रख लें। वैसे भी आजकल गर्मियाँ हैं और स्वीट डिश जितनी चिल होती है, जितनी ठंडी होती है, उसका उतना ही टेस्ट आता है। तो वैसे भी जो कस्टर्ड या जो डिज़र्ट में बना रही थी, इसका अच्छे से ठंडा होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इसमें मैंने क्रीम ऐड करनी थी। जब आप 2 से 3 चम्मच इसमें मैंने मैंगो फ्लेवर जो कस्टर्ड है वो ऐड किया था। आप कोई सा भी फ्लेवर ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। मैंने यहाँ पे मैंगो फ्लेवर लिया था क्योंकि मुझे उसका खुशबू भी अच्छी लगती है और टेस्ट भी बड़ा अच्छा होता है। उसको आपने अच्छे से गाढ़ा होने देना है, पकाना है। समटाइम लोग कस्टर्ड डालते ही आग बंद कर देते हैं, उससे कस्टर्ड का कच्चा सा टेस्ट आता है। तो थोड़ी देर उसको पकने दें दूध के साथ। अब यहाँ पे मैं चिकन मंचूरियन के लिए और चिकन कबाब के लिए जो है चिकन को मैरिनेट कर रही थी। यहाँ पे सबसे पहले मैं चिकन मंचूरियन के लिए जो है चिकन मैरिनेट कर रही हूँ। इसमें मैं सोया सॉस, विनेगर डाल के, ब्लैक पेपर, अदरक लहसुन का मैंने इसमें पाउडर ऐड किया है। आप चाहें तो पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, पर मैंने इसमें पाउडर ऐड किया है, ब्लैक पेपर ऐड की है, थोड़ी सी जो है वो थोड़ा सा नमक इसमें ऐड किया है। इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स करके और चिकन मंचूरियन का जो चिकन है इसको मैरिनेट करके ओवरनाइट के लिए रख देंगे। देखें, ये काम अगर आप पहले कर लेना तो कुकिंग वाले दिन आपने सिर्फ इनको कुक करना है, तो आपका जो काम है ना वो आधे से भी आधा हो जाता है। तो अब मैं कबाब के लिए जो चिकन है उसको मैरिनेट कर रही हूँ। इससे मैंने खुश्क धनिया जो है वो डाला है पिसा हुआ। इसमें मैं शामिल करूँगी सब्ज़ मिर्च और बाकी इसमें स्पाइस जो हैं आम जो स्पाइस होते हैं वही शामिल कर रही हूँ। और इसमें मैंने डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट विद सब्ज़ मिर्च। थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च जो है वो मैं कटिंग करके और इसमें 1 चम्मच जो है, मैं जब कद्दू बॉयल किया था तो वो भी मैंने जो टिंडियाँ बॉयल की थी वो 1 चम्मच मैंने रखा था इस कबाब में डालने के लिए कि अच्छा सा टेस्ट जो है वो आ जाएगा। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद आपने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। हाथ की मदद से कर लें, हैंड मैंने अपने वॉश कर लिए हैं। आपको ये ना कहे कि हैंड वॉश नहीं किए, भी हैंड मैंने वॉश किए हैं। और साथ जो है आप इसके अंदर 1 चम्मच घी डाल लें। मैंने यहाँ पे डालडा घी डाला है, ऑयल भी आप डाल सकते हैं, पर मैं घी को प्रेफर करती हूँ। इससे ये होता है कि आपके कबाब जो हैं वो जूसी और सॉफ्ट बनेंगे, कबाब आपके सख्त नहीं होंगे। तो बस अब इन तमाम चीज़ों को हाथ की मदद से अच्छे से जो है वो मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आप इस डब्बे को भी एयर टाइट बंद करें और फ्रिज में रख दें। आपने ये जो चिकन मैरिनेट किया है आपने इसको फ्रीज़र में नहीं रखना, आप इसको फ्रिज में रख दें, क्योंकि सुबह तो हमने इसको यूज़ कर लेना है। अगर हमने इसको यूज़ ना करना हो तो फिर आप जो है इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं, बट मैंने इनको सुबह यूज़ करना है तो इसलिए मैं इनको सिर्फ फ्रिज में रखूँगी। उसके बाद हमने अगर आपने स्टीम चिकन बनाना है तो उसके लिए मैं जो हूँ मसाला बना रही हूँ। मैंने दही लिया है, इसमें पुदीने का, धनिए का और सब्ज़ मिर्च का जो है मैंने क्यूब्स बना के रखे होते हैं, तो वो मैंने निकाल के बाहर रखा हुआ था और वो मेल्ट हो गया। अब वो दही में शामिल किया है, अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो डाल दिया है। उसके बाद जो स्पाइस आपको पसंद है, तिक्का मसाला और जो स्पाइस आप घर में खाने में आम यूज़ करते हैं वो तमाम स्पाइस डाल दें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। जो चिकन होता है जब हम उसको स्टीम करते हैं तो थोड़े से स्पाइस जो है ना वो आपको थोड़े ज़्यादा रखने चाहिए, तभी उसका टेस्ट आता है। अदरवाइज़ वो थोड़ा सा जो है वो फीका फीका बनता है। तो मैं स्पाइस हमेशा जो है वो ज़्यादा रखती हूँ। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको टेस्ट कैसा चाहिए, तो आप उस हिसाब से तमाम स्पाइस जो है वो शामिल कीजिए। अब आपने इसको अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेना है, क्योंकि जनाब मिक्सिंग जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। मिक्स करने के बाद आप इसमें जो है वो चिकन पीस डाल दें। मैं इसमें लेग पीस शामिल कर रही हूँ, आप चिकन पीस जो है वो बड़े भी ले सकते हैं। तो लेग पीस को जो है वो मैंने कट्स लगा लिए थे। कट्स लगाने से ये फ़ायदा होगा कि मसाला जो है वो चिकन के पीस के अंदर तक जो है ना वो चला जाएगा।
अब देखिए जितने चिकन को मैंने मैरिनेट किया है, जब हम एक दिन पहले मैरिनेट करते हैं ना, तो इनका टेस्ट वैसे इन्हेंस हो जाता है, क्योंकि जितने स्पाइस, अदरक लहसुन का पेस्ट और जो जो चीज़ें हमने इसमें शामिल किया हैं, वो चिकन में इस कदर रच बस जाती हैं ना कि यकीन कीजिए कि जब इतना टाइम आप किसी चीज़ को देते हैं ना मैरिनेशन के लिए, तो उसका टेस्ट और ही लेवल का होता है। तो हमेशा जब आपको पता हो कि आपने किसी की अगर दावत प्लान की है या दावत करनी है, तो आप ऐसे चिकन को मैरिनेट करके रख दें, दूसरे दिन आप इसको बनाएं, यकीन कीजिए कि बहुत मज़े के जो है ना, इसका टेस्ट भी आएगा और बहुत मज़े के बनेंगे। अब ये तीनों बॉक्स जो है वो मैंने रख दिए थे फ्रिज में, और साथ देखिए मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था कस्टर्ड, उसको भी मैंने फ्रिज में रख दिया। अब ये है जनाब नेक्स्ट डे मॉर्निंग, मतलब फ्राइडे मॉर्निंग। और फ्राइडे मॉर्निंग क्योंकि बच्चे भी घर थे, उनको ऑफ था, तो फिर भी मैं जो हूँ 6:30 o'clock जो है वो उठ गई थी। और उठते साथ ही जो है मैंने अपने लिए, क्योंकि बाकी तो सोए हुए थे, लेकिन मेरा बेटा जो है छोटे वाला वो उठा हुआ था, उसके लिए और अपने लिए मैंने नाश्ता बनाना स्टार्ट कर दिया। देखिए जब अब दावत हो ना आपके घर जिस दिन, तो आप ये ना किया करें कि आप जो है कामों में लग जाएं और आप खुद जो है ना भूखी बैठी रहें। सबसे पहले अपना जो है ना चाय पानी जो भी नाश्ता वाश्ता है वो ज़रूर कर लिया करें, फिर आप कामों में इस कदर बिजी होता है, और वैसे भी एक अजीब सा बर्डन होता है, क्योंकि ओबियसली आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो उसका स्ट्रेस होता है। बेशक आपको पता होता है कि आप ये कर लेंगी कि ठीक है, लेकिन फिर भी इंसान के ऊपर थोड़ी सी जिम्मेदारी का एक जो होता है वो डिप्रेशन या टेंशन होती ज़रूर है। तो इसलिए वो फिर बंदा कामों में लग जाता है। तो कोशिश करें कि काम स्टार्ट करने से पहले जो है ना नाश्ता ज़रूर कर लें। तो मैंने जो है सबसे पहले अपना नाश्ता बनाया, नाश्ता किया, साथ मैंने जो है वो सैलड बनानी थी, और उसके लिए जो है वो मैंने सब्जियां वगैरह बॉयल होने के लिए रख दी थी। और क्योंकि मैं सुबह थायराइड की मेडिसिन खाती हूँ, और उसके बाद 35 से 40 मिनट जो है उसके बाद नाश्ता करती हूँ। तो मेडिसिन खाने के बाद जो है मैंने चिकन वगैरह जो फ्रीज़ हुआ था उसको निकाल के बाहर रख दिया था, जो कि मैंने जिसकी हांडी बनानी थी, तो उसको निकाल के बाहर रख दिया था। उसके बाद जो है मैंने जो बॉयल किए हुए थे चने वो भी निकाल के बाहर रख दी थी, ताकि थोड़े डीफ्रॉस्ट हो जाएं। और सब्जियां और मैक्रोनी जो है वो मैंने बॉयल कर ली थी, वो मैंने सेम डे ही बॉयल की थी, क्योंकि अब बहुत लंबा दिन होता है तो आप आराम से कर सकते हैं। बाकी जो काम कल करने वाले थे वो मैंने कल कर लिए थे, इसलिए मुझे अब इतनी वो टेंशन नहीं थी, कि मुझे पता था कि नाश्ता करना, उसके बाद मैंने जो है डेज़र्ट जो है उसको बस सेट करना है। और इसलिए मैंने जो है पहले नाश्ता किया, और नाश्ता करने के बाद जो है मैं अपने डेज़र्ट को सेट करने की तरफ आ गई। अब जो हमने रात को कस्टर्ड बनाया था, कस्टर्ड बनाने के साथ साथ मैं जो हूँ नाश्ता करने के बाद मैंने प्याज ब्राउन चाहिए था मुझे, तो उसको मैंने ब्राउन होने के लिए रख दिया था। अब जो कस्टर्ड आपने जो रखा था फ्रिज में ठंडा होने के लिए, यकीन कीजिए कि वो पूरी रात फ्रिज में पड़ा रहा, इतना वो चिल था। और उसका जो टेस्ट इस टाइम ठंडे इतनी गर्मी में जो उसका टेस्ट आ रहा था ना, यकीन करें कि आप किसी आइसक्रीम का जो टेस्ट है ना उसको भूल जाएंगे। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर जो है क्रीम ऐड करनी है। पूरा पैकेट भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर हाफ पैकेट जो है वो क्रीम ऐड की थी। उसके बाद आपने इसको अच्छे से ब्लेंड करना है, मतलब आपने इसको इतना नहीं करना बीट के ये बिल्कुल जो है ना शेक की शक्ल में आ जाए। आपने इसका शेक नहीं बनाना, आपने बस इसमें क्रीम को अच्छे से मिक्स करना है। उसके साथ जनाब मैंने इसकी बेस बनाने के लिए जो है कैंडी बिस्किट लिए थे। आप चाहें तो कोई से भी बिस्किट ले सकते हैं, और बिस्किट को जो है मैंने चॉपर में डाल के इनका बड़ा अच्छा सा जो है पाउडर बना लिया था। अब आपने इस पाउडर को कस्टर्ड की बेस में सेट करने के लिए इसके अंदर आपने शुगर सिरप जो है वो ऐड करना है। शुगर सिरप जो है वो ठंडा होना चाहिए। मैंने पानी में जो है 2 से 3 चम्मच शुगर डाल के उसको मेल्ट कर लिया था, और उसके बाद उसको ठंडा कर लिया था। अगर आप शुगर सिरप नहीं ऐड करना चाहते तो आप इसमें जो है बटर को, मक्खन को जो है थोड़ा सा मेल्ट करके वो भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने शुगर सिरप जो है वो ऐड किया था। उसके बाद आपके पास ऐसा इसका बैटर जो है वो बन जाएगा। आपने जिन भी बर्तनों में, जिन भी पॉट्स में जो है आपने डेज़र्ट को सेट करना है, आपने फ़र्स्ट लेयर जो है वो आपने इन बिस्किट के जो मटेरियल हमने रेडी किया उसकी लगा देनी है। उसके बाद आपने जो कस्टर्ड जो आपने ठंडा किया था वो अब बिल्कुल चिल है, और उसकी जो है आपने उसको उसकी एक लेयर जो है वो लगाते जाना है। क्योंकि अब नीचे बिस्किट जो है आपने उसकी एक लेयर लगा दी है, ऊपर जो है आपका कस्टर्ड और क्रीम वाला जो पेस्ट है उसकी लगा देंगे, तो ये दोनों आपस में मिक्स नहीं होंगे, क्योंकि कस्टर्ड आपका बिल्कुल चिल है। आपने इसीलिए मैंने जो है कस्टर्ड को एक दिन पहले तैयार किया था, क्योंकि वो मुझे चिल चाहिए था। अगर वो गर्म होगा तो वो इसके अंदर जो है जो नीचे आप बेस बनाएंगे उसके साथ डिज़ोल्व हो जाएगा। तो इसलिए इन दोनों चीज़ों को जो है वो ठंडा होना चाहिए।
किसी भी तरह से आप इनको जो है वो डेकोर कर सकते हैं। मैंने जो है इसके ऊपर बिस्किट का जो पाउडर था वो डाला था, और सेंटर में जो है मैंने पिस्ता क्रश करके डाला था, मतलब चॉप किया था मैंने पिस्ते को और वो डाल दिया था। बहुत मज़े का बना था, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये तमाम काम जो है जब मैंने किए थे तब 10 बजे तक मैं जो हूँ किचन से बाहर आ गई थी। मतलब जैसे प्याज को ब्राउन कर लिया था मैंने, डिज़र्ट रेडी कर ली थी, और छोटे मोटे काम जो किचन के थे, नाश्ते वाले बर्तन शर्तन वो धो लिए थे, सबको नाश्ता करा दिया था। 10 बजे मैं मतलब किचन से बाहर आ गई थी। उसके बाद मैं किचन में दोबारा 10 बजे के बाद मैं किचन में दोबारा गई थी 3 बजे, पूरे 3 बजे गई थी। और 3 बजे जो है वो मैंने आई थिंक दोनों हांडियाँ जो है वो रख दी थी। मैंने साथ बनाया था मटन और वाइट चिकन, तो उनको मैंने बना लिए थे। वीडियो इसलिए रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और मेरे मोबाइल में इतनी स्पेस भी नहीं है। और जनाब फिर मैं बनाने लगी थी कबाब मंचूरियन, दोनों मैंने साथ ही पकाने थे। और जनाब उस टाइम हमारी जो है ना वो लाइट भी चली गई, बट अल्लाह का शुक्र है कि लाइट जो है ना वो जल्दी आ गई, क्योंकि मुझे ये था कि शायद लाइट जो है ना अब गई है। और वैसे तो लाइट का जो है वो टाइम नहीं था जाने का, लेकिन कभी भी जो है वो 3, साढ़े 3, 4 बजे लाइट नहीं गई, लेकिन आज जो है ना वो चली गई थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जल्दी आ गई थी और मेरा जो काम है ना वो मतलब रुका नहीं। और साथ मैंने ये कबाब जो है मैं बना रही थी क्रीमी कबाब, तो उनके लिए मैं चिकन के कबाब जो है पहले इनको फ्राई कर लूँगी अच्छे से, और साथ जो है मैं चिकन मंचूरियन का जो चिकन है उसको भी फ्राई कर लूँगी। क्योंकि देखें रात को हमने ये चिकन करके रखा हुआ है मैरिनेट, बस अब इसमें जो है फ्राई करते हुए एग और कॉर्नफ्लोर जो है वो मैं ऐड करूँगी। जब भी आप चिकन मंचूरियन के लिए या चिकन को फ्राई करें तो कभी भी उसमें एग और जो कॉर्नफ्लोर होता है वो पहले से मत शामिल कर दिया करें, क्योंकि पानी चिकन छोड़ेगा तो फिर उसका कोटिंग का कोई फ़ायदा नहीं होता। हमेशा जब आपने चिकन को फ्राई करना है स्पेशली मंचूरियन के लिए, तो तब आपने अंडा और कॉर्नफ्लोर या मैदा, अगर आप मैदा शामिल करते हैं या कॉर्नफ्लोर, तो उस टाइम आपने ऐड करना है। तो बस अभी मैं साथ ही ये चिकन जो है इसको फ्राई कर लूँगी और साथ मेरे कबाब जो हैं वो भी फ्राई हो जाएंगे। देखिए जब दावत ना भी हो और आजकल जितनी गर्मियां हैं, तो जब आप किचन में आएँ तो अगर आपने जितना भी काम करना है कुकिंग का, तो अगर आपके पास 3 से 4 चूल्हे अवेलेबल है ना, तो यकीन कीजिए कि उन तमाम को ना ऑन कर लें, ताकि जो काम आपने 2 घंटों में करना आप उसको घंटे में ख़त्म करके तो आप बाहर आ जाएँ। अब मैंने यहाँ कबाब जो हैं वो साथ फ्राई कर लिए थे। अब उसी फ्राई पैन में मैंने डाला है यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का प्याज, साथ इसमें मैंने शामिल किया है काजू, इसको हल्का सा सौते करेंगे। उसके बाद हमने इसका प्याज का और काजू का जो है वो पेस्ट बना लेना है। और जनाब पेस्ट को आपने दोबारा से जो है पैन में डालना है, थोड़ा सा पानी डाल दें और इसकी आप अच्छे से भुनाई कर लें। इसमें मैंने शामिल किया था काली मिर्च, नमक, बस, और कुछ भी इसमें जो है वो नहीं जाएगा, क्योंकि कबाब में आपने ऑलरेडी बहुत से स्पाइस जो है ना वो ऐड किए हुए हैं। स्मूथ सा पेस्ट बनेगा। उसके बाद आपने इसमें कबाब शामिल कर देने हैं और ऊपर से क्रीम आपने ऐड कर देनी है। इसमें मैं फ़िलहाल थोड़ी क्रीम ऐड करूँगी, जब मैं इसको डिश आउट करने लगूँगी बाकी की क्रीम जो है वो मैं इसमें बाद में ऐड करूँगी। साथ मैंने जो है चाइनीज़ राइस बनाने थे, तो वो भी मैंने साथ जो है बॉयल कर लिए थे। चाइनीज़ राइस बॉयल बनाने हो जब, तो मैं मटर जो होते हैं वो मैं चावलों के साथ ही बॉयल करती हूँ। उससे ये होता है कि आपके जो मटर हैं वो अपना कलर चेंज नहीं करते। जब राइस आप बॉयल करें तो उसमें 1 चम्मच जो है वो विनीगर डाल दें, वाइट विनीगर। उससे आपके चावल भी जो है वो भी नहीं टूटते, वो भी वाइट रहेंगे और आपके जो मटर हैं वो भी मतलब ग्रीन ही रहेंगे। ये देखें यहाँ पे मैंने कबाब जो है वो माशाल्लाह बना लिए थे, बहुत मज़े के बने थे। और यकीन कीजिए कि मेरा ख्याल है कि ये नहीं बचे थे। आप यकीन कीजिए कि ये इतने मज़े के बने थे ना कि आप इसको वैसे ही नान के साथ खाएं ना तो इतना मज़ा इसका आता है ना कि मैं कहती हूँ कि आप बाकी जो सादे कबाब बना के खाते हैं ना आप उनको भूल जाएंगे। और वैसे भी आपके दावत के मेन्यू में ना एक अलग सा जो है ना वो ऐड कर सकते हैं आप कोई डिश ना, तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिए। उसके बाद जनाब मैं तकरीबन 7 o'clock जो है, क्योंकि 8 o'clock हमारे गेस्ट ने आना था, 7 o'clock जो है मैं ऊपर आ गई थी। मैंने शावर लिया, सुबह से जो मैं किचन में घुसी हुई थी मेरे पास है जो प्याज और पता नहीं किस किस चीज़ की स्मेल आ रही थी, तो मैंने शावर लिया, फ्रेश हुई। और उसके बाद एक दफ़ा जो है वो मैं टेबल अपना चेक करने आई थी, और क्योंकि एक दिन पहले ही मैंने तमाम बर्तन जो हैं वो वॉश करके, वैसे तो मेरे क्रॉकरी यूनिट में बर्तन
बर्तन लगे होते हैं, लेकिन फिर भी मैं उनको यूज़ करने से पहले ज़रूर वॉश करती हूँ। तो वो भी मैंने एक रात पहले जो है वो वॉश कर लिए थे। तो उनको लगाया तो मैंने दोपहर को टेबल पे सेट कर दिया था और तमाम डिशेज जो है ना वो मैंने सेट कर दी थी, क्योंकि फिर उस टाइम जब टाइम पास आ जाता है ना गेस्ट के आने का टाइम, फिर आपको समझ नहीं आती। अगर आपने बर्तन पहले से अरेंज करके रखे हो ना तो फिर आपको उसका ये फ़ायदा होता है कि आपको पता होता है कि आपने फ़लाँ डोंगे में या फ़लाँ डिश में कौन सी जो चीज़ है वो आपने निकालनी है। साथ मैंने जो है वो मार्बल केक जो है और कप केक जो है बच्चों के लिए, क्योंकि उनके साथ बच्चे भी थे, तो वो भी बेक किया था। और चिकन जो था वो भी स्टीम होने के लिए मैंने ओवन में रख दिया हुआ था। तो अब उन दोनों चीज़ों की मुझे टेंशन नहीं थी, क्योंकि केक मेरा बन गया हुआ था और वो मैंने निकाल के तो ओवन में रख दिया था वैसे कि ताकि गर्म रहे। वो तो हमने चाय के साथ जो है वो देना था। तो बाकी यहाँ पे ये तमाम जो खाने हैं, बस मैंने जब डिशें निकाल रही थी, डिश आउट कर रही थी, तो बस थोड़ा थोड़ा जो है वो क्लिप लिया था। क्योंकि उस टाइम जब गेस्ट आ जाते हैं ना तो फिर आपको कुछ भी समझ नहीं आती कि आप जो है ना या तो मोबाइल पकड़ के वीडियो बनाएं या फिर बस जो है फटाफट खाना लगाएं। तो होपफुली आपको कोई ना कोई डिश इसमें से ज़रूर पसंद आई होगी। बिल्कुल भी अगर आप ये कहें कि मैं एक एक चीज़ की अलग अलग से वीडियो बनाती तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती और उसको रिकॉर्ड करना भी जो है ना वो थोड़ा मुश्किल हो जाता। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। होपफुली आपको पसंद आया होगा। अगर कोई चीज़ अच्छी लगी हो तो आपने क्या करना है, चैनल को जल्दी से करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली। और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।